अभी वर्तमान में यूजीसी का एक मामला चल रहा है जो कि तूल पकड़ता जा रहा है। क्या है ये मामला? अगर हम इसकी बात करते हैं तो यूजीसी एक ऐसी संस्था है जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों पर नजर रखती है, उनको वित्त पोषित करती है और उनके लिए नई नई गाइडलाइन जारी करती है। यूजीसी ने अपनी नई गाइडलाइन के तहत इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशन 2026 जारी किया है, जिसके तहत एक विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि यह मामला जो है वो 2016 से जुड़ा हुआ है, जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले रोहित वेमुला ने जातिगत भेदभाव के आधार पर जब आत्महत्या कर ली तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश जारी किया कि जल्द से जल्द यूजीसी एक गाइडलाइन तैयार करके इन उच्च संस्थानों में पढ़ने वाले निम्न तबके के विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करे। इसी के लिए यूजीसी ने ईओसी पारित किया। ईओसी यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर खोले जाएंगे, जिसका उद्देश्य यह होगा कि उन सभी विद्यार्थियों पर नजर रखी जाएगी जो जातिगत भेदभाव का शिकार होते हैं। अगर ऐसा किसी व्यक्ति के साथ किया जाता है जो कि एससी, एसटी, ओबीसी या फिर शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या फिर सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, साथ ही विकलांग लोगों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 24 घंटे के अंतर्गत फाइल दर्ज कर दी जाएगी, यानी कि केस दर्ज कर दिया जाएगा और 60 दिन के अंतर्गत इसकी रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। अगर इसके विरुद्ध अगर रिपोर्ट जारी हो जाती है तो उसे कॉलेज से बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही अगर यह बात की जाए तो इसमें अपील करने की भी एक डेट रखी गई है, जिसके तहत 30 दिन के अंतर्गत वो अपील कर सकते हैं। अब हम विवाद पे बात करते हैं। विवाद इसलिए उठा है क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी वर्सेस एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग इन सभी को एक साथ खड़ा कर दिया गया है और यह मान लिया गया है कि जनरल कैटेगरी के लोग अपराधी हैं और इन लोगों के द्वारा कभी भी जातिगत भेदभाव का शिकार नहीं हो सकते, यानी कि जनरल कैटेगरी के लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, यानी कि प्रारंभ से ही जनरल कैटेगरी के लोगों को अपराधी घोषित कर दिया गया है। इसलिए यह एक विवाद और तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि इसमें सुरक्षा की गारंटी सिर्फ इन वर्गों को दी गई है, जनरल कैटेगरी के लोगों को नहीं दी गई है। इसलिए इसे जल्द से जल्द परिवर्तित किया जाना चाहिए। अगर किसी एससी, एसटी के व्यक्ति को अगर जातिगत भेदभाव का शिकार अगर पाया जाता है तो क्या ये ठोस नियम के आधार पर होना चाहिए। अगर वो सत्यता को जाहिर करते हैं, अगर वो झूठी सत्यता जाहिर करते हैं तो इसमें जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी का कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वो इस कॉलेज में नहीं बल्कि किसी भी संस्थान में पढ़ने लायक नहीं रहेगा। और यह विवाद अब जनरल वर्सेस अन्य वर्गों के विरुद्ध छिड़ चुका।